क्या हुआ जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रोमन रेंज रॉ पर प्रोमो और मैच लड़ते हुए दिखाई दिए। ऑस्टिन थ्योरी की आज किस किसने थ्योरी बिगाड़ दी, किस किस के बीच आज के एपिसोड में तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला और क्या क्या दिखा आज के रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। रॉ की शुरुआत में रिंग के अंदर लोगन पॉल और मिस के बीच ब्रॉल दिखा, जहां बुरी तरह से दोनों आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस पे मौका लग रहा था वो उसमें मार दे रहा था। हालांकि ऑफिशियल्स आके इन दोनों सुपरस्टार को अलग करते हैं और फिर ये लोग बैक स्टेज निकल जाते हैं। इसके ठीक बाद रोमन रेंज, ऊसोस और पॉल हेमन के साथ एंटर होते हुए दिखाई दिए। माइक लेके वो सबसे पहले क्राउड से कहते हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी। जबरदस्त चैंट्स और सपोर्ट रोमन रेंज को यहाँ मिलता दिखाई दिया। अब माइक पॉल हेमन लेते हैं, वो सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को एक्नॉलेज करते हैं। वो क्राउड से पूछते हैं कि रैंडी काउचर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को किसने हराया, अंडरटेकर की 21-0 स्ट्रीक को किसने तोड़ा, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, जॉन सीना को सुप्लेक्स सिटी की सैर किसने कराई। जवाब में ब्रॉक लेसनर ही सुनाई दिया। अब ब्रॉक लेसनर की नजर आने वाले इस सैटरडे को रोमन रेंज पर है और उन्हें लगता है कि वो रोमन रेंज के साथ भी वैसे ही करेंगे, बट माय ट्राइबल चीफ ने इसको पर्सनली लिया है। पॉल हेमन सबको याद दिलाते हैं कि रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर की लेगेसी को अपने साथ बांधे जाने से थक चुके हैं। इसके बाद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को स्केचवान जाके हॉक काटने के लिए कहते हैं। पॉल आगे कहते हैं कि रोमन रेंज को करना यह है कि ब्रॉक लेसनर को 10 काउंट तक डाउन रखना है। तुम दोनों का साथ में ये आखिरी मैच होने वाला है। मेरे ट्राइबल चीफ आज की रात कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर नाम के साथ स्टैंड नहीं करते हैं। इस सैटरडे समर स्लैम के बाद ब्रॉक लेसनर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तभी ऑस्टिन थ्योरी इंटरप्ट करते हैं और याद दिलाते हैं कि वो मेन इवेंट के बाद कैश इन करना चाहते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्रॉक लेसनर हो या रोमन रेंज हो, और मैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहता हूं। रोमन रेंज ऑस्टिन थ्योरी को कहते हैं कि जब तुम मेरी एरिना में आ ही गए हो तो रिंग में आके मुझे एक्नॉलेज करने की एडवाइस देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आते हैं, रोमन रेंज उस पर हंस रहे होते हैं और ऊसोस ऑस्टिन थ्योरी को डराते हैं कि वो तुम पर अटैक कर देंगे, लेकिन रोमन रेंज रोकते हैं और कहते हैं, रिलैक्स यार, उसका फर्स्ट टाइम है, वो नर्वस है। आई अप्रिशिएट जो तुम करना चाहते हो, बट तुम्हें आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसलिए तुम्हें जरूरत है वाइज मैन की जो तुम्हें काउंसल कर सके। चलो मैं ही बता देता हूं, पहले सिचुएशन को देखो, एनालाइज करो, क्योंकि तुम्हारे डैडी अब यहां नहीं है। रोमन रेंज का डैडी से मतलब विंस मैकमैन से था। रोमन रेंज कहते हैं, ये मेरी रिंग है, तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारे डैडी जा चुके हैं। अब क्राउड हुज योर डैडी के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। रोमन रेंज कहते हैं, मैं बताता हूं इसका डैडी कौन है, जो खुद मुझसे उलझने में डरता है, क्योंकि मैं इसके डैडी का भी डैडी हूं। रोमन रेंज निकल जाते हैं और ऊसोस ऑस्टिन थ्योरी के टपली मारते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी ऊसोस पर ब्रीफ केस से अटैक कर देते हैं। ऊसोस पलटवार के मूड में थे, बट रोमन रेंज उनको रोक लेते हैं और लेके चले जाते हैं। अब ऑस्टिन थ्योरी रिंग में खड़े होते हैं, तभी अनएक्सपेक्टेड स्मैकडाउन के सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। दोनों के बीच मैच दिखता है। बेल बजते ही ड्रू मैकिंटायर ऑस्टिन थ्योरी की थ्योरी बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। रिंग कॉर्नर में जोरदार चॉप ऑस्टिन थ्योरी को लगाते हैं। अब ऑस्टिन थ्योरी भी ऐसा करते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर बहुत मार देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर की तैयारी में थे, बट थ्योरी निकल कर रिंग से चले जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर जाके भी थ्योरी में मार देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी अब ड्रू मैकिंटायर को स्टील स्टेप्स पर मार देते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर फिर से क्लेमोर के लिए रेडी थे, बट तभी शेमस, बुच और हॉलैंड ने आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया गया। चारों दबा के ड्रू मैकिंटायर में मार लगा रहे थे। तभी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली की एंट्री होती है और ये दोनों मिलकर के इन सबको रिंग से खदेड़ देते हैं। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशले वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, शेमस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन सभी के बीच। एक टाइम ड्रू मैकिंटायर ने थ्योरी में चॉप दिया तो शेमस खड़े हंस रहे थे। हॉलैंड, बुच का भी इंटरफेयर इस मैच में देखने को मिला। मैच काफी इंप्रेसिव दिखा। बुच भाई बड़ा फड़फड़ाता है। फाइनली रेफरी ने हॉलैंड और बुच को रिंग से चलता करा। ड्रू मैकिंटायर और शेमस रिंग के बाहर लड़के ढेर पड़े हुए थे और रिंग में ऑस्टिन थ्योरी ने जैसे ही बॉबी लैशले को मूव के लिए उठाया, तभी कमेंट्री टेबल पर डॉल्फ जिगलर खड़े दिखाई दिए। थ्योरी का ध्यान भटका, बॉबी लैशले को टाइम मिला और उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी पे हर्ट लॉक लगा के मैच जीत लिया। अब ऑस्टिन थ्योरी स्टेज पर थे, तभी ऊसोस ने आके ऑस्टिन थ्योरी पर सुपर किक लगाई और कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। रोमन रेंज आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की छाती पर रखा और उन्हें कुछ वार्निंग वगैरह दी। अब इसके बाद बैक स्टेज डॉल्फ जिगलर एक इंटरव्यू में दिखाई दिए, जहां डॉल्फ जिगलर कहते हैं कि थ्योरी थोड़ा स्लिप हो गया है, इसलिए उसे थोड़ा हार्ड चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है। एजे स्टाइल इससे एग्री होते हैं, तभी यहाँ अल्फा अकेडमी आते हैं और फिर इन दोनों टीम के बीच आज की रात टैग टीम मैच अनाउंस हो जाता है।
अब रे मिस्टीरियो रेडी थे 20 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करने के लिए। बैक स्टेज रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली भी मौजूद थी। क्राउड थैंक यू रे के चैंट्स लगा रहा था। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं 20 साल रियली स्पेशल हैं। मैं आपको कुछ बैक स्टोरी बताता हूं। जब मैं 14 साल का था तब मेरा पहला मैच था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं WWE के रिंग में होऊंगा। पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करा, पैसा बनाया और लेजेंडरी राइवलरी दिखी जिसको आपको देख करके एंटरटेनमेंट मिला। उन्होंने कहा मेरे साइज के लोग इस बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ करते थे, बट मैंने WWE में आके एक सुपरस्टार के दिखने की बात को तोड़ा। वो यहाँ अपने कद काठी के लिए कह रहे थे। मैं रेसलमेनिया 22 में वर्ल्ड चैंपियन बना। मैंने बहुत फ्रेंड्स भी बनाए हैं, यहाँ भी बनाए हैं, जिन्हें मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बटिस्टा, कर्ट एंगल, एज और स्पेशली एडी गुरेरो को थैंक्स कहा। अब रे मिस्टीरियो थोड़ा इमोशनल हो गए और कहते हैं कि एडी आई लव यू मैन, हर दिन तुम्हें मैंने मिस करा। मैं तुम्हारे बिना आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है तुमने हर दिन मुझे यहाँ देखा है। रे मिस्टीरियो डोमिनिक पे प्राउड करते हैं और कहते हैं कि तुम ही मिस्टीरियो लेगेसी को आगे लेके जाओगे। वो सभी फैंस को थैंक्स कहते हैं और तभी जजमेंट डे फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है। दोनों ताली पीटते हैं और फिर अब इनके बीच हमें एक टैग टीम मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच। दोनों टीम ने इस मैच में मजा बांध दिया। क्राउड से भी अच्छा रिस्पॉन्स इस मैच को मिला। मैच एंड फेस में था तब फिन बैलर ने एडी गुरेरो की स्टाइल में चीटिंग करना चाहा। बैलर ने चेयर रे मिस्टीरियो के हाथों में पकड़ा के खुद गिर पड़े। हालांकि रेफरी ने ये सब देखा नहीं था। रे मिस्टीरियो ने चेयर से फिन बैलर में मार दी और उनको ही चेयर पकड़ा दी। रेफरी डिस्क्वालीफाई करती उससे पहले रे मिस्टीरियो ने दोनों को रोप पर डाला और बाप बेटे ने 619 लगा के स्प्लैश लगाई और पिन करके मैच जीत लिया। इसके बाद बैक स्टेज रे मिस्टीरियो डोमिनिक जाते हैं। वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा होता है। आलिया रे मिस्टीरियो को हैवॉक गियर गिफ्ट करती हैं। तभी वहाँ काफ़ी हफ्तों बाद रिया रिप्ले का रिटर्न होता है। पहले तो आलिया रिया रिप्ले के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। रिया आलिया को धक्का देती हैं और डोमिनिक को बाल पकड़ के रूम से बाहर ले जाती हैं और तभी फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट भी आके इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। रे मिस्टीरियो को बुरी तरह से घसीट के मारते हैं और एंड में टेबल पर पावर बम दे देते हैं। अब रिंग में हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी। उनके हाथ में माइक होता है, वो कुछ कहती हैं। तभी यहाँ बेकी लिंच की एंट्री हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रही थी, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तभी बेकी लिंच बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखता है। चुटिया पकड़ के दोनों एक दूसरे में मार देती हुई दिखाई दी। हालांकि ऑफिशियल्स ने आके इन दोनों को अलग करा। बैक स्टेज ऑफिशियल्स रे मिस्टीरियो को चेक कर रहे थे, जहां फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट फिर से आ जाते हैं। उनको रोकने डोमिनिक और ऑफिशियल्स चले जाते हैं तो पीछे से आके रिया रिप्ले रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस डुओ ड्रॉप के बीच एक मैच दिखा। मैच में डुओ ड्रॉप ने पतन छुरी अलेक्सा ब्लिस पर अच्छी पावर दिखाई। निकी एसएच ने भी इंटरफेयर करा। हालांकि अलेक्सा ब्लिस को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और जीत यहाँ अलेक्सा ब्लिस की हुई। अब हमें लोगन पॉल दिखे, जहां वो आके मिस को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं कि बाहर आओ और उसको खत्म करते हैं जो तुमने शो की शुरू में शुरू करा था। लेकिन मिस नहीं आते हैं, बट उनकी वाइफ मरीस आती हैं। क्राउड टाइनी बॉल के चैंट्स लगाने लगता है और लोगन पॉल से कहती हैं कि माई हैंड्स गो अप, योर माउथ शट। लोगन और मरीस मिस के टेस्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। मिस काफ़ी टाइम बाद बाहर आ ही जाते हैं। मिस फिर से क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि लोगन पॉल ने WWE में जो कुछ करा है वो उनकी वजह से करा है। मिस कहते हैं मैं समर स्लैम में बेस्ट परफॉर्मेंस देके लोगन पॉल को हराने वाला हूं। तभी टोमासो सिएम्पा पीछे से लोगन पॉल पर अटैक कर देते हैं, जिसमें मिस भी कूद पड़ते हैं। पहले तो लोगन पलटवार करने की कोशिश करते हैं, बट नंबर गेम के चक्कर में लोगन पॉल इन दोनों के सामने ढेर हो जाते हैं। इसके बाद हमें एजे स्टाइल डॉल्फ जिगलर वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच मैच दिखा। दोनों टीम के बीच मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। ओटिस ने अपनी पावर तो इन दोनों के खिलाफ दिखाई। डॉल्फ जिगलर और एजे स्टाइल के बीच अच्छा ट्यूनिंग दिखाई दी और उन्होंने अल्फा अकेडमी को इस मैच में हरा दिया। अब फाइनली टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिडल के बीच एक मैच दिखा। जिम्मी और डॉकिंस के बीच मैच की शुरुआत होती है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस के बीच बड़ी उछल कूद दिखाई दी इस मैच में। रोमन रेंज ने आके अपने सभी अपोनेंट की हालत बुरी कर दी। अच्छा मैच दिखा दोनों टीम्स के बीच। मैच के दौरान फॉर्ड के फेस से खून भी आता दिखाई दिया। रिडल को फंसा के इन्होंने बड़ी मार लगाई। मैच काफ़ी लंबा दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। मैच में सभी ने इंप्रेस करा। फॉर्ड रिंग के बाहर ढेर पड़े थे। डॉकिंस ने आके ऊसोस को बैरिकेड के दूसरी साइड फेंका और फिर रोमन रेंज ने आके डॉकिंस को टेबल पर और स्टील स्टेप्स पर दे मारा और रिंग में रिडल से भिड़े। रिडल रोमन रेंज को आरक्यू देने वाले थे, बट रोमन रेंज ने स्पीयर देके यहां मैच जीत लिया।
रोमन मैच खत्म करके जाने को ही थे तभी सैथ रॉलिंस की एंट्री हुई। सैथ रॉलिंस की हंसी देख करके रोमन रेंस भी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने आके पहले तो रोमन रेंस को कन्फ्रंट करा और फिर जाके रिडल पर स्टील स्टेप्स से अटैक करा और स्टील स्टेप्स पे उन्हें कर्ब स्टॉम्प लगाई। यहीं आज धमाकेदार रॉ का एपिसोड एंड हुआ। शो में काफी कुछ देखने को मिला। रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो के 2 बड़े प्रोमोज देखने को मिले जिन्हें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। रोमन रेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच अच्छा प्रोमो दिखा। वहीं अगर मैं बात करूं तो ऑस्टिन थ्योरी की तो आज के एपिसोड में इतनी मार मिली जो शायद कभी उनको नहीं मिली होगी। ऑस्टिन थ्योरी को ऊसोस ने मारा, ड्रू मैकिंटायर ने मारा, बॉबी लैशली ने मारा। अच्छा शो दिखा। रोमन रेंस आज एक अलग ही मूड में थे। प्रोमो में और मेन इवेंट मैच में वो अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। रोमन रेंस ने तो ऑस्टिन थ्योरी को नहीं मारा बट ऊसोस ने अटैक करके उनको मैसेज दे दिया है। वहीं रे मिस्टीरियो के 20 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन थोड़ा फीका सा रहा। अरे WWE रिंग में थोड़े बलून वगैरह या डेकोरेशन वगैरह कर देते, 2-4 पायरो वगैरह फोड़ देते। बैक स्टेज एक रूम में इतनी डेकोरेशन थी जितनी कि नॉर्मल किसी के बर्थडे में से भी ज्यादा होती है। खैर समर स्लैम से पहले आखिरी रॉक का एपिसोड अच्छा था। शो काफी बड़ा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।